रेलवे के सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी की पीईटी की कट ऑफ कितनी जाएगी और क्या इसे क्वालिफाई करके हम फाइनल कट ऑफ भी क्लियर कर पाएंगे और फाइनल कट ऑफ हमारी कितनी होगी। ठीक है, और इस वीडियो में मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि आप अपने जोन की कट ऑफ कैसे निकाल सकते हो और आपको कितना कॉन्फिडेंस होगा कि मैं जो है वो पीईटी क्वालिफाई कर सकता हूँ और साथ में फाइनल कट ऑफ भी मैं क्वालिफाई कर सकता हूँ। तो देखिए उसका सिर्फ एक तरीका है जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इस तरीके को फॉलो करोगे तो आप समझ जाओगे कि किस तरीके से आपको अपनी कट ऑफ का अंदाजा लग जाएगा कि मैं इस कट ऑफ को क्लियर कर सकता हूँ। और जो लोग पूरी वीडियो नहीं देखना चाहते तो वो यहीं पर भी वीडियो हटा दें, क्योंकि बिना बात के कमेंट कर रहे हो, वीडियो पूरी देख नहीं रहे हो और फिर इस कंफ्यूजन में आप क्या करोगे, ना फिजिकल की तैयारी अच्छे से कर पाओगे ना ही मेडिकल की। और फिर जब एंड वक्त आएगा तो आपको बहुत कम टाइम मिलेगा फिजिकल के लिए भी और मेडिकल के लिए भी। तो एक बार ये वीडियो ढंग से देख लीजिए जिससे कि आप अपनी जोन की कट ऑफ अच्छे से निकाल पाए। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि हर कोई नहीं बता सकता सटीक कट ऑफ क्या आएगी, तो इसलिए मैं आपको एक कैलकुलेशन की तरह से सिंपल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं जिससे कि आप अपनी जोन की कट ऑफ अच्छे से समझ पाओ। कि जिन लोगों की आप वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे वो हर जोन की कट ऑफ एकदम बिल्कुल सटीक नहीं बता सकते। ठीक है, तो अपनी जोन की कट ऑफ आप खुद निकालना सीखिए। तो देखिए मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ। मैं आपको आज कंपेयर करके बताऊंगा किसके बारे में, एनटीपीसी ग्रेजुएट के बारे में, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के बारे में और ग्रुप डी की कट ऑफ के बारे में। इन सबकी कट ऑफ का डाटा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जिससे कि आपको सिंपल तरीके से समझ में आ जाए। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो हमारा एनटीपीसी ग्रेजुएट का एग्जाम है, अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम है और ग्रुप डी का जो एग्जाम है वो नियर अबाउट है। एनटीपीसी ग्रेजुएट में मैथ और रीजनिंग के 60 क्वेश्चन आते हैं, बाकी जीके के 40 आते हैं। ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट में दोनों में ऐसी है, लेकिन जो ग्रुप डी में वो क्या है, 55 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के आते हैं, 25 साइंस के आते हैं और 20 करंट अफेयर जीके के आते हैं, मतलब ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तीनों में हमें 90 मिनट मिलते हैं जिसकी वजह से, और 100 क्वेश्चन होते हैं तो बिल्कुल सेम टू सेम है। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि इनकी कट ऑफ से आप जो है वो ग्रुप डी की कट ऑफ को भी आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ क्योंकि मैंने चंडीगढ़ जोन से डाला है तो मैं उसी हिसाब से आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ कि मुझे कितना कॉन्फिडेंस है कि मैं पीईटी की कट ऑफ निकाल सकता हूँ या नहीं, और फाइनल की कट ऑफ मेरी निकलने के लिए मुझे कितने मार्क्स चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है, एनटीपीसी ग्रेजुएट में टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसी थी वो 8113 थी, जिसमें सीबीटी 2 के लिए जो बच्चे सिलेक्ट होने थे और सीबीटी 1 की जो कट ऑफ थी उसमें सिर्फ 15 गुना में बच्चे सिलेक्ट होने थे। ऑलमोस्ट 1,21,695 जो बच्चे हैं वो किसके लिए सिलेक्ट हुए थे, सीबीटी 2 के लिए। उन्होंने सीबीटी 1 कट ऑफ क्लियर की। ठीक है, अब इसी में बात करता हूँ चंडीगढ़ में जो नंबर ऑफ पोस्ट थी कितनी थी, 410 थी, जिसमें 15 गुना बच्चे होते हैं कितने, 6,150। तो चंडीगढ़ में जो बच्चों ने सीबीटी 1 निकाला है उन्होंने उनकी नंबर कितने टोटल 6,150 वहां पे कैंडिडेट है। ठीक है, ये हो गया। तो अब देखिए चंडीगढ़ की जो कट ऑफ थी वो कितनी है, जनरल की जो है वो 80 है, ओबीसी की जो है वो तकरीबन 78 है, ईडब्ल्यूएस की तकरीबन 78 है, नियर अबाउट है ओबीसी की भी और ईडब्ल्यूएस की। एससी कैटेगरी की जो है वो 74 है और एसटी कैटेगरी की तकरीबन 72 है। क्योंकि उनमें 5 पोस्टें थी तो मैंने 5 पोस्टों का एवरेज निकाला तो इतनी तकरीबन हमारी कट ऑफ बन रही है। ठीक है, तो देखिए फिर बात करते हैं एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की। देखिए यहाँ पे पोस्ट ज्यादा थी, यहाँ पे कम है, यहाँ पे सिर्फ 3,445 पोस्ट है टोटल। इसमें भी 15 गुना बच्चे सीबीटी 2 के लिए सिलेक्ट हुए हैं, तकरीबन कितने 51,675। ठीक, चंडीगढ़ जोन से कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी थी 247 और इसमें 15 गुना बच्चे होते हैं तकरीबन 3,750। अब देखिए यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे इस साइड पे, यहाँ पे जो चंडीगढ़ में जो चंडीगढ़ के जो नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं सेलेक्ट हुए हैं सीबीटी 2 के लिए, देखिए कितना फर्क है, यहाँ पे 6,150, यहाँ पे 3,750। ठीक है, फिर अनरिजर्व की जो अंडर ग्रेजुएट की जो कट ऑफ गई है वो नियर अबाउट ही है, देखिए 80, इसकी भी 80, ओबीसी की 78, इसकी भी 78, ईडब्ल्यूएस की 78 थी, यहाँ पे 77.5 है, एससी की 74, यहाँ पे 75 और एसटी की 72, यहाँ पे भी 72।
तो देखिए एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट की जो कट ऑफ है वो ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। ये चीज आपको समझ में आ गई। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है, मतलब नंबर ऑफ वैकेंसी भी ज्यादा है और जो कैंडिडेट है वो भी ज्यादा हो गए, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी कम है। अब बात करते हैं कि देखिए इन दोनों की कट ऑफ से हमें समझ में आ गया कि आपको पता है मोस्टली लोग जो है वहां पे ज्यादा फॉर्म भरते हैं जहाँ पे ज्यादा पोस्ट होती है। तो यहाँ पे ज्यादा पोस्ट थी तो लोगों ने भरा, यहाँ पे कम थी, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट जो है वो हमारी कट ऑफ जो है क्या गई है, सेम गई है, ठीक है, ग्रेजुएट की भी और अंडर ग्रेजुएट की भी। अब बात करते हैं हम ग्रुप डी के बारे में। देखिए ग्रुप डी में जो है सबसे ज्यादा पोस्ट थी, इन सबसे टोटल 32,438। जो पीईटी के लिए बच्चे सिलेक्ट होंगे वो 3 गुना बच्चे सिलेक्ट होंगे, जिसमें टोटल जो कैंडिडेट है वो कितने हैं, तकरीबन 97,314। अब ये इतने बच्चे हमारे जो है वो सिलेक्ट होंगे। अब चंडीगढ़ जोन में मैंने भरा है और यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी थी वो है 4,785। 3 गुना बच्चे यहाँ पे हो रहे हैं, तकरीबन 14,355। यहाँ पे 6,000 थे, यहाँ पे 3,750 थे और यहाँ पे तकरीबन कितने हैं, 14,355। तो देखिए इनसे ज्यादा जो है वो क्या है, नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा होंगे, ठीक है। तो अब देखिए जैसी कट ऑफ यहाँ पे गई है, ऑलमोस्ट जिन बच्चों ने ग्रेजुएट के फॉर्म भरे थे, अंडर ग्रेजुएट के फॉर्म भरे थे, वही सारे टॉपर जो है उन्होंने ग्रुप डी के भी फॉर्म भरे होंगे। आप लोग ये बात जानते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने ग्रेजुएट का भी भरा था, अंडर ग्रेजुएट का भी और ग्रुप डी का भी। अब देखिए इसमें अब बात यह है कि आपको समझ में आ गया होगा कि सब बच्चे ये कह रहे थे कि 80 के ऊपर कट ऑफ जाएगी। कह रहे थे ना ग्रेजुएट के लिए भी अंडर ग्रेजुएट के लिए भी, अरे पेपर बहुत अच्छा है, सब कुछ आया। ऐसा नहीं है, आपको पता है करंट अफेयर में है गलती होती है, जीके में गलती होती है और हमारे मैथ और रीजनिंग में भी कुछ गलतियां होती हैं। तो कहीं ना कहीं गलतियां मिला मिलू के जो है हमारे तकरीबन इस तरीके से कट ऑफ बनी है। तो ग्रुप डी में भी बिल्कुल ऐसी ही बनेगी। कोई ये नहीं है कि जो 80-85 है, 80 तक लोग मार्क्स ला सकते हैं, 85 तक भी ला सकते हैं, लेकिन 85 के ऊपर लाने के लिए बहुत ही लिमिटेड बच्चे होते हैं, ज्यादा नहीं होते। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर आप देखोगे टोटल कितने हैं, 14,355 यहाँ पे कैंडिडेट लिए जाएंगे। ऐसे ही आपको अपने जोन की रिसर्च करनी है, ठीक है। अगर आपको आप इस वीडियो में जितना ज्यादा कमेंट करोगे एक सेम जोन के लिए, मैं उस जोन के ऊपर ऐसे ही सेम टू सेम वीडियो ले आऊंगा, लेकिन कमेंट ज्यादा होंगे तभी मैं ऐसा करूंगा, ठीक है। और अब मैं आपको बता देता हूं कि हमारी चंडीगढ़ जोन की कट ऑफ नियर अबाउट कितनी जा सकती है। तो देखिए यहाँ पे जो जनरल की है वो 78 तक जा सकती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ वैकेंसी है, ठीक है, कितनी है, 4,785 वैकेंसी है चंडीगढ़ में, तो कैंडिडेट भी ज्यादा सिलेक्ट होंगे। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने, ये जो बच्चे ना ये वाले जो पास हुए सीबीटी 1 में पास हुए थे, उन बच्चों ने इसकी कट ऑफ 80 लेके गए, ठीक है, इन 6,000-7,000 बच्चों ने। लेकिन यहाँ पे 14,000 बच्चे हैं, तो ये कट ऑफ को थोड़ा नीचे भी लेके आएंगे, ठीक है। ये तो वो टॉपर थे जो कट ऑफ को हाई लेके गए, ठीक है, ये वाले टॉपर्स। अब जो बचे हुए हैं वो इसकी कट ऑफ को थोड़ा कम करेंगे, ऐसा मुझे लगता है और ये मेरा एक्सपीरियंस भी है। तो देखिए यहाँ पे जो जनरल की कट ऑफ है वो कितनी जा रही है, तकरीबन 78। और यहाँ पे जो ओबीसी की कट ऑफ जाएगी वो जाएगी तकरीबन 76। और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो भी है वो 75 के नियर। और यहाँ पे जो एससी की कट ऑफ है वो जाएगी तकरीबन 72 के आसपास या 71, ठीक है, 72 या 71। और इसकी जो कट ऑफ जाएगी वो 69 से लेके एसटी की जो है 69 से लेके 70 तक की यहाँ पे कट ऑफ जा सकती है। तो ऐसा मुझे लगता है कि पीईटी क्वालिफाई करने के लिए जो हमारी कट ऑफ है चंडीगढ़ जोन की, वो जनरल के लिए क्या जाएगी 78, ओबीसी के लिए जाएगी 76, ईडब्ल्यूएस के लिए जाएगी 75, ठीक है, और एससी के लिए जाएगी 72, 71 और एसटी के लिए जाएगी 69 से 70 तक के बीच में। तो ये सिर्फ पीईटी का कट ऑफ की बात करूं मैं, सिर्फ पीईटी की, ओनली पीईटी। अब देखिए फाइनल की कट ऑफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन सब मतलब आपके जितने भी मार्क्स आ रहे हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद, जैसे कि मैंने 77 क्वेश्चन जो मेरे मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, ये मेरे मार्क्स आ रहे हैं टोटल काट कूट के, जिसमें मेरे 6 क्वेश्चन गलत है, एक्चुअली में 79 आ रहे थे, ठीक है, तो जिसकी वजह से 75 आ रहे हैं। तो अब मुझे ये लगता है कि ये जो नॉर्मलाइजेशन होगा मुझे 3 से 4 नंबर का बेनिफिट मिलेगा।
सिर्फ 3 से 4, हो सकता है कि 5 नंबर का भी मिल जाए। उस पे डिसाइड होगा कि फाइनल कट ऑफ मेरी जो है वो निकलेगी या नहीं निकलेगी। अब देखिए फाइनल कट ऑफ के लिए, ठीक है, इसके लिए आपके जो मार्क्स है वो कम से कम 4 से लेके 5, सॉरी 4 से लेके 5 मार्क्स कट ऑफ से ज्यादा होने चाहिए, तब जाके आप जो है वो फाइनल कट ऑफ पार कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज मान लेते हैं कि हमारी जो पीईटी की कट ऑफ है, इसकी इसकी सपोज मैं मान लेता 78 जा रही है जनरल की, ठीक है। तो इसकी अगर कट ऑफ 78 है, तो इसमें अगर मैं 4 नंबर और ऐड कर देता हूं तो तकरीबन 82 कट ऑफ जाएगी किसकी, फाइनल की, 82 83। और अगर मेरे नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ते हैं और अगर 82 या 83 मार्क्स बनते हैं, तब जाके मुझे क्लियर होगा कि मैं फाइनल कट ऑफ भी क्लियर कर पाऊंगा। अदरवाइज ये जो कट ऑफ है वो मैं सिर्फ ईटी क्वालिफाई कर पाऊंगा और फाइनल के लिए रहने दूंगा, ठीक है। तो क्या है मेन, अगर आपकी कट ऑफ जो है जितनी भी जा रही है और आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर कट ऑफ से 3 4 या 5 नंबर ज्यादा है, तब आप सोच सकते हो कि आप फाइनल कट ऑफ जो है वो क्लियर कर पाओगे। अदरवाइज फाइनल कट ऑफ क्लियर नहीं होगी, क्योंकि हमने पिछले साल भी देखा था 4 से 5 नंबर ज्यादा ही बढ़ के अगर आपके मार्क्स हैं, तब जाके आप फाइनल कट ऑफ कर पाओगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट जरूर कर देना। देखिए हर कोई सटीक जो है कट ऑफ नहीं बता सकता है। देखिए मैंने आपको पूरे डाटा के साथ बताया है। मैं इसकी कट ऑफ मैंने 2 नंबर इसलिए कम कर दिए हैं क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है। यहाँ पे 6000 थे ग्रेजुएट में, यहाँ पे 3750 है और यहाँ पे 14355 है। तो पोस्ट ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे जो है हमारी कट ऑफ थोड़ी सी कम हो जाएगी। और अगर यही पोस्ट और ज्यादा होती तो कट ऑफ और कम हो जाती, ये बात आप जानते हो। क्योंकि जो 2019 की भर्ती थी, जो 2022 में हमारे एग्जाम हुए थे, उसकी कट ऑफ इसलिए कम गई थी क्योंकि पिछली बार जो वैकेंसी थी बहुत ही ज्यादा थी। तो जिस हिसाब से जो है कट ऑफ हमारी क्या गई थी, कम गई थी। लेकिन इस बार वैकेंसी कम है। लेकिन अगर आप इनके कंपैरिजन में देखते हो एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट के, और चंडीगढ़ जोन में 410 है, यहाँ पे 247 है, और यहाँ पे अगर आप चंडीगढ़ जोन में देखोगे तो 4785। जो ज्यादा पोस्ट होने की वजह से कट ऑफ जो है वो इनसे कम जाएगी, ठीक है। और आपको भी पता है जीके का पोर्शन था, वो सॉरी साइंस का पोर्शन था, और किसका, करंट अफेयर का पोर्शन था। तो वो टोटल जो है वो 45 मार्क्स के थे। और आपको पता है मैथ रीजनिंग जो है उसमें नंबर लाना आसान है, लेकिन जो साइंस है और करंट अफेयर में उसमें नंबर लाना कम है, जिसकी वजह से इसकी कट ऑफ भी थोड़ी सी कम जाएगी। क्योंकि यहाँ पे जो है ग्रुप डी में किसके, साइंस के और करंट अफेयर के जो टोटल क्वेश्चन थे वो कितने थे, 45, और ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट में सिर्फ 40 थे। यहाँ पे मैथ के 60 क्वेश्चन थे, मैथ और रीजनिंग के, और यहाँ पे सिर्फ 55। तो इस वजह से जो है इसकी कट ऑफ थोड़ी ज्यादा है। और जब फाइनल कट ऑफ आएगी ना, तब आप देखना जो मैंने बताया। वैसे तो देखो 77 से लेके 78, और इसकी 75 से 76 कट ऑफ ओबीसी की, मतलब सेफ साइड के लिए मैं लेके चल रहा हूँ कि 76 75 ये, जिससे कि मतलब क्लियर हो जाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम पीईटी क्वालिफाई कर रहे हैं और वाई की फाइनल कट ऑफ हमारी है ही नहीं। तो फाइनल कट ऑफ क्या है, जो आपकी कट ऑफ होगी उससे 4 या 5 नंबर ज्यादा अगर आपके आ रहे हैं, तो आप फाइनल कट ऑफ के लिए बिल्कुल क्या हो जाओ, प्रिपेयर हो जाओ, और आप फाइनल कट ऑफ पार कर जाओगे। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो समझ में भी आई होगी। अगर आपको अपने जोन के बारे में जानना है तो जितने ज्यादा कमेंट आएंगे किसी एक जोन के ऊपर, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। और सिंपल तरीके से समझना है, और आपको खुद कॉन्फिडेंस होना पड़ेगा कि आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो या नहीं। 77 मार्क्स से मैं चंडीगढ़ की जो है कट ऑफ पीईटी क्वालिफाई कर दूंगा, मुझे 100% श्योरिटी है। और नॉर्मलाइजेशन में मेरे 3 से 4 या 5 नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। और कट ऑफ अगर हमारी इतनी ही आती है 78, और अगर मेरे 4 नंबर बढ़ते हैं 82 तकरीबन हो जाते हैं या 81 हो जाते हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद, तो मैं फाइनल कट ऑफ के बारे में भी सोच सकता हूँ। लेकिन फाइनल कट ऑफ तभी पता चलेगी जब आपकी नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स आपको पता चलेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।